अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NP TV और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, चंद दिन पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि जिस वाक़े में लाहौर की एक फ़ैमिली के 7 अफराद कलाम के अंदर एक झील में डूबने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए थे और उनमें से 6 अफराद की जो बॉडीज़ हैं वो मिली थी और एक बच्चे की बॉडी जो है वो अभी तक मिसिंग है। ये जो वाक़या है ये जिस फैमिली के साथ पेश आया है वो नेवी के कमांडर आमिर की फैमिली है। वो आमिर साहब खुद भी उसमें मौजूद थे, उनके बच्चे मौजूद थे और उनके एक नवासा और एक नवासी भी इस सानहे में उनके साथ ही मौजूद थे और उनके साथ ही वो जो है अपनी जान की बाजी हार गए हैं। मेरे साथ आमिर साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो मौजूद हैं और आमिर साहब इनके बहनोई थे और इनकी बहन का तकरीबन 9.5 साल पहले इंतकाल हो चुका है, लेकिन ये इस सारे मामले को देख रहे हैं। बच्चे डायरेक्टली इनके भांजे लगते हैं जबकि आमिर साहब इनके बहनोई लगते हैं। मैं नवीद चीमा साहब के साथ मौजूद हूँ। नवीद चीमा साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि असल ये जो वाक़या है ये वाक़या क्या पेश आया है और उसके ऊपर इनके क्या खदशात हैं। जी बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, जो आपने ब्रीफ किया है इसमें कोई शक नहीं कि ये सान्या अंदोनाक सान्या और वाक़या पेश आ चुका है। अब इसके दो पहलू हैं, एक हादसाती पहलू है, हादसा तो है ही है, एक इत्तफाकिया पहलू है जी जिसके साथ ये हादसा पेश आया। दूसरा चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें अब तक सामने आई हैं जिसमें इंतज़ामिया की, ब्यूरोक्रेसी की, लोकल ऐसे महकमे जो मौसम से डील करते हैं, क्लाइमेट से डील करते हैं, जो रेस्क्यू से डील करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से डील करते हैं, इनकी कोताहियाँ भी बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं। ठीक है। अब इन कोताहियों का चूँकि हम जिस इलाके का जिक्र कर रहे हैं वहाँ सयाहों का या सैर तफरी के लिए लोगों का आना जाना होता है, बिल्कुल। तो वहाँ पे चूँकि कुछ इलाके में वसाइल की, रोज़गार की कमी होने की वजह से कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा माजी में हो चुके हैं जो बड़े अफसोसनाक हैं, जिनमें वहाँ के कुछ लोगों का अमल दखल शामिल रहा है। ठीक है। मैं बात उस अंदाज से कह रहा हूँ कि इस इत्तफाकिया हादसे को दूसरे पहलू से भी देखने की ज़रूरत है कि कहीं ये कोई प्लान्ड ठीक है हादसा तो नहीं था। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, थोड़ा सा ना आप पहले ब्रीफली हादसा बता दें, ये कैसे पेश आया है ताकि फिर बाकी लोगों को समझने में आसानी रहेगी। इस्लामाबाद से एम्बेसी से होकर एक बेटी उनकी अमेरिका से आई थी, आमिर की जी, जो मैरिड थी। नहीं, जो सेकंड नंबर पे अनमैरिड थी। ओके। वो वहाँ पे PhD कर रही है और बड़े रेयर सब्जेक्ट्स में कर रही है जो बड़े कम लोग उनमें करते हैं। ठीक है। और वो भी स्कॉलरशिप बेस्ड है, बड़ी माशाल्लाह ज़हीन टैलेंटेड बच्ची थी। ठीक है। अमेरिका से वो यहाँ पे कोई एम्बेसी में, कोई यूनिवर्सिटी को कोई रिक्वायरमेंट थी जो एम्बेसी से कागज़ उसको ले जाना था। 24 जून को वो लाहौर आती है, फिर अपने बहन भाइयों को, वालिद को साथ लेकर 30 जून को एम्बेसी जाते हैं और उसी रात वो एम्बेसी से फारिग होने के बाद कलाम चले जाते हैं, वहाँ रेस्ट हाउस में ठहरते हैं और अगले दिन सुबह 1 जुलाई को वो कलाम से ऊपर झील सैफुल्ला की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे ये जो बातें मैंने अभी कही हैं, इंतज़ामी हवाले से जो इनएफिशिएंसीज़ हैं और जो इक्विपमेंट की इनएडिक्वेसीज़ हैं और जो बकाया महकमे हैं, उनकी चीज़ें देखने से हमारे साथ जो सानिया पेश आना था वो आ गया जी। इससे पहले भी ऐसे साने पिछले सालों में आते रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्वाहिश और कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे साथ होना था वो इर्रिकवरेबल है, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो बाकी लोग इस मुल्क में और भी मौजूद हैं, आने वाले सालों, आने वाले दिनों में कम से कम वो कमियां तो पूरी कर दी जाए जो नालायकी के ज़ुमरे में आती हैं। ठीक है। ये नालायकी वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया की हो, ब्यूरोक्रेसी की हो, अगर मुझे ये कहा जाए तो मैं 1 बाय 1 उनकी नालायकियों को मुकम्मल तौर पे बीइंग आर्मी ऑफिसर, बीइंग सिविल ऑफिसर, मैं बहुत अय्यां कर सकता हूँ। मेहरबानी करके मुझसे
उनको हाईलाइट ना करवाएं, अपनी कमियों को दूर कर ले ताकि बाकी लोगों को रिलीफ मिले या बाकी लोगों को कभी किसी स्टेज पे ऐसा हादसा देखने को ना मिले। हमारे हादसे में 3 पुश्तें जो है वो भैया वक्त ख़त्म हो गई हैं। एक मेरे बहन बहनोई हैं, उनके बच्चे हैं, और फिर उनके बच्चे हैं तीसरी नस्ल में। तो 3 पुश्तें हमारी ख़ानदान की एक लम्हे में नालायकियों के हो गई हैं। ठीक है, तो जी प्लीज, आपको सर क्या लगता है कि इस सानहे के पीछे क्या क्या नालायकियां हैं? नालायकियों में सबसे पहले मैं उन कवायद व ज़वाबित की बात करूँगा, उन रेगुलेशंस की बात करूँगा या रूल्स की बात करूँगा कि वहाँ पे लोग रोज़गार के नाम पे लोगों की जानों से खेलें। तो इसको रेगुलेट करने के लिए मुझे बताया जाए कि वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया सो रही है या नालायक है या आंखें उसने परे की हुई हैं और रोज़गार के नाम पे उनके प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन सारे रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम करना किसका काम है? वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया का काम है। उन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करवाना किसका काम है? ज़िले इंतज़ामिया का, इन एड ऑफ लोकल पुलिस। वहाँ पे अगर कोई हादसे के मतवक्को हादसे के पेश नज़र वहाँ पे कोई फेंस लगवाने की ज़रूरत है, वहाँ पे नो रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाने की ज़रूरत है, नो गो एरिया बनाने की ज़रूरत है। हम पूरे पाकिस्तान में जब चाहते हैं तो नो गो एरिया बन जाता है, जब हम नहीं चाहते तो लोगों की जानें, एक बूढ़ी 100 साल किश्तियाँ जो हैं वो उनकी नज़र हो जाती हैं और हम कहते हैं अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह को ये मंजूर था कि इस तरह हादसे से उन्होंने चले जाना था। लेकिन उस हादसे के ज़िम्मेदारान मेरी नज़र में जिन लोगों की महकमाना कोताहियाँ हैं उनको ज़रूर उस हादसे का जिम्मेदार करार दिया जाना। ठीक है, अच्छा मुझे ये आप बताएं कि ये जो वाकया है, ये कश्ती जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी इस वजह से रूनुमा हुआ है, या वो जो कश्ती है वो गलत सिमत पे डाल दी गई थी और आगे से लहरों की वजह से वो कश्ती जो है वो उलट गई है? ये कैसे हुए? ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मैंने रूल्स रेगुलेशंस की बात की है, कवायद व ज़वाबित की बात की है, तो उन रेगुलेशंस में जब रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो पूरी एक किताब बनती है। वो 4 सफ़े हो, 10 सफ़े हो, 20 सफ़े हो, उनका एक बन जाता है, वो किताबचा सा बन जाता है। उस किताबचे में ये दर्ज होगा कि इनकी लाइसेंसिंग के पैरामीटर्स क्या होंगे, ये कौन से पैरामीटर्स क्वालिफाई करेंगे तो इनको लाइसेंस दिया जाएगा। फिर उन किश्तियों की इंस्पेक्शन का अमल होगा, क्या ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किश्तियां हैं जो किश्तियां वाटर बोट के तौर पे काम करें। जैसे कि अभी वहाँ पे वो किश्तियाँ लकड़ी की 100 साल पुरानी किश्तियों में उन्होंने ऊपर से इंजन ठोक के तो उसको वो बोट बनाया हुआ है। कौन से स्टैंडर्ड्स को वो पूरा करती है? ये स्टैंडर्ड्स किसने चेक कर रहे हैं? ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए, ऑफिस में बैठने के लिए? केपी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इस हादसे के अंदर जो कश्ती चलाने वाला था उसको अरेस्ट किया गया है। आपके साथ कोई राब्ता हुआ है और बताया गया है कि उससे क्या तफ्तीश की गई है? क्या कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है उसकी, या क्या है? जब मैंने ये पहले दिन से इस बात को इलेज कर रहा हूँ कि मुझे ये इसमें कोई खुशबू मुख्तलिफ भी नज़र आती है, दाल में कुछ काला भी नज़र आता है, तो क्या वहाँ की इंतज़ामिया KPK की, जो कि गवर्नर से शुरू होके और नीचे DC तक आ रहे हैं, AC तक आ रहे हैं, क्या उनके नंबर, मेरा नंबर तो पूरे मीडिया पे मौजूद है, वहाँ से वो लेना चाहें इंतज़ामी तौर पे तो 1 मिनट में वो मेरा नंबर ले सकते हैं। मुझे क्या पता है किसके साथ इन मामलों को कोऑर्डिनेट करना है और कौन बंदा वो मामला देख रहा है। मुझे इतना ज़रूर अपने सोर्सेज से मुझे ये पता चला कि जी एक नोटिफिकेशन हुआ है, ये कमेटी बनाई गई है, इस्लामाबाद का है, एक DMG ऑफिसर है, एक PCS ऑफिसर है, इस तरह करके जो कमेटी बनाई है। मुझे अभी तक उन कमेटी मेंबरान में से किसी ने रब्ता नहीं किया, KPK गवर्नमेंट में से किसी ने रब्ता नहीं किया। क्या लोकल पुलिस जिसकी FIR दर्ज हुई है उसने कोई रब्ता नहीं किया? तो क्या मैं एक अकेला बंदा, जबकि आमिर की फैमिली बच्चे तक ख़त्म हो चुकी है, या अफसोस आने वाले लोगों को डील करूं, या मैं उनके पीछे जाके भाग के तो मरे हुए लोगों के जो हैं वो वाक़यात तो बता के आने वाले लोगों के लिए नेशनल कॉज के लिए काम करना शुरू कर दूं? नेशनल कॉज के लिए जो ब्यूरोक्रेसी है सो रही है,
क्या उसका कोई अमल दखल नहीं? इख्तियारात उनके पास, वसाइल उनके पास, ना वो टेलीफोन करें ना वो रब्ता करें, गाड़ियां उनके पास, भेजें गाड़ी भेजें, बुलवा लें वहां पे, आ जाए यहाँ पे, आ जाए अपनी गाड़ी पे, मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर लें, ले आए सेक्रेटरी को, ले आए एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को, ले आए जो सेक्रेटरीज उन्होंने कमेटी के बनाए हैं, इसी घर में बैठा हूँ, आमिर के घर में बैठा हूँ, आते क्यों नहीं? रब्ता तो वो करने के अहल नहीं। तो मैं ये कहूँ कि बहुत खूबसूरत तालियां बजाऊं मैं यूं, नहीं मैं नहीं करूंगा। सर आपको लगता है कि इसमें केपी गवर्नमेंट की नाकामी है और केपी गवर्नमेंट जो है वो अपने वहाँ आने वाले लोगों को सिक्योर करने में, प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रही है? मुझे पहले सवाल का जवाब दे, गवर्नमेंट से क्या मुराद है आपकी? गवर्नमेंट से मुराद सर इंतजामिया ही मैं मुराद लूंगा। तो फिर गवर्नमेंट तो वो कहते हैं केपीके का चीफ मिनिस्टर, केपीके के एमपी, केपीके के मिनिस्टर्स, तो क्या वो पॉलिटिकल लोग जो रबर स्टैंप हैं वो उनको मैं हुकूमत कहूँ? गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट तो सारी मशीनरी है ना सर? मशीनरी। हाँ। तो मशीनरी को तो मैं इलाज कर रहा हूँ कि मशीनरी की नाकामी है, मशीनरी की नाअहली है, मशीनरी को ये पता ही नहीं कि ये काम करना, अगर पता भी है तो उसका बंदोबस्त क्यों नहीं उन्होंने किया? कौन है वो लोग? क्यों इस्लामाबाद वाले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बैठे हुए, यहाँ से बंदा उठाया उधर पोस्ट कर दिया, बड़ी छाल मारेंगे तो कहेंगे डीसी स्वात को तब्दील करके इस्लामाबाद ले आए। क्या इस्लामाबाद जो है वो इंग्लैंड है? डेपुटेशन ये होती है, डेपुटेशन थी इंग्लैंड से, बरसगीर में डिप्यूट किए जाते थे। क्या अभी तक वो गोरे यहाँ से गए नहीं है? या ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये अपना तरका लेकर आ गई है? क्या है ये? क्या ये अकाउंटेबल है किसी को? अगर इस सारी इंक्वायरी को फेयर इंक्वायरी हो, इनको अकाउंटेबल किया जाए, दो चार को जो मिसाली सजाएं हैं वो दी जाए, तो आइंदा से बातें खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा सर, इसके पीछे आपने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ भी किया है कि जो आमिर साहब हैं उनको कोई थ्रेट्स थे और उनको धमकियां भी आ रही थी, और आपको ये भी खदशा मौजूद है कि कहीं ये हादसा जो है ये करवाया ना गया हो। ये क्या है? जो इंसान 65 साल, करीब 65 साल उम्र इस मुल्क में गुजारता है, इन्हीं ब्यूरोक्रेटिक गलतियों, नालायकियों, नाअहलियों की बदौलत कहीं पे वो बंदे ने किसी को पैसे देने होते हैं, किसी को लेने होते हैं, कोई जायदाद का मामला अटेंड करना होता है, कोई उसके हिस्से की बात होती है, कोई किसी दूसरे को फ़ायदा जाना होता है, कोई अपने फ़ायदे से महरूम हो रहा होता है। यही तो ब्यूरोक्रेसी की नालायकी है। कह देंगे उनकी दुश्मनी थी, और भाई दुश्मनी से पहले ये फैसला करो कि इन मामलात को डील करने के लिए तुम लोग कहाँ हो? क्या किया है तुम लोगों ने? तुम लोगों से मुराद मेरी ब्यूरोक्रेसी की है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो एसी है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो डीसी कमिश्नर है, व्हाटएवर जो भी है। जो किसने कर रहे हैं ये मामलात? ये बेवकूफ़ नहीं है, अनपढ़ लोग, ये फैमिली अनपढ़ नहीं है, ये सारी की सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, जिनके बच्चे अमेरिका से स्कॉलरशिप पे पीएचडी करते हैं, जिनके लोग ऑफिसेज यूनिफॉर्म फोर्सेस में मौजूद हैं, जिनके लोग इसी गवर्नमेंट के सेटअप में मौजूद है, सियासत में मौजूद है। मुझे कुछ सियासी बयान नहीं देना, मुझे यहाँ पे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए अपनी असिस्टेंस देनी है। अगर उसके फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मेरे साथ रब्ता करें। झगड़े किसके इस माशरे में रहते हुए नहीं हो रहे। ठीक है, ये हो सकता है कि आमिर ने किसी बंदे से पैसे लेने हो और वो ना दे रहा हो, पैसे ना देने की वजह से झगड़े खड़े हो गए हो, उसकी थ्रेट्स नहीं आ सकती। जी बिल्कुल। किसी जगह पे आमिर को कोई बंदा थ्रेट कर रहा हो तो क्या उसकी इंक्वायरी करना, एक यूनिफॉर्म्ड अफसर को ये थ्रेट्स हो और वो पिछले 2 साल से ज़हनी तनाव में हो या पिछले 10 साल से ज़हनी तनाव में हो, क्या इस बात का इम्कान मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है। तो उस इम्कान को दूर करने के लिए मैं फेयर ट्रायल, फेयर इंक्वायरी मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा। उसके बाद जिम्मेदारान का तयन कीजिए। मुझे नहीं पता कि उसके बैकग्राउंड में एक बंदा कोई उसको खराब कर रहा था, 2 कर रहे थे, 10 कर रहे थे। ढूंढे ना इंतजामिया, वो किस लिए बनी है इंतजामिया? पुलिस की एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर को एक सूबे से दूसरे सूबे में शिफ्ट करें, इधर ढूंढे, बजाय एफआईआर को कंसाइन टू रिकॉर्ड करने के, फाइल करने के, उस एफआईआर को यहाँ पे ट्रायल करें कि ये पहलू भी थे जो वहां पे अटेंड नहीं हो सकते, यहाँ पे अटेंड हो सकते हैं। उनको अटेंड क्यों नहीं करते? वो जब जाएंगे तो कहेंगे 2 एफआईआर नहीं हो सकती, एक मुकदमे की 2 एफआईआर नहीं हो सकती। और भाई इसमें कोई सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हो सकती है?
जो वाकयात यहाँ के हैं उस सूबे से उस FIR को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे एक थाने का वकूआ अगर दर्ज हो जाता है तो किसी दूसरे थाने में शिफ्ट किया जा सकता है। इस तरह ज़िले से, सूबे से उस जगह पे शिफ्ट की जा सकती है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, व्हाटएवर जो भी जो करना चाह रहे हैं। तो क्यों नहीं करते, वहां पे बैठे रहे। कौन लोग यहाँ से गवाही देने जाएंगे, अपने खर्चे पे वक्त भी ज़ाया करने जाएं, जबकि कुछ भी इसमें से मरने वाले मर के निकलना कुछ नहीं। तो वो खर्चे करें, अपने दिन ज़ाया करें, और वहाँ की इंतज़ामिया मज़े से यूँ बैठ के ओह आई डिड इट वंस आई वाज डिप्टी कमिश्नर, व्हाट इज दिस। सर फिर अभी आप पंजाब में इसकी कोई आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, और दूसरा ये बता दें कि आपने किसी अदारे से खुद रुजू किया है या आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसमें अपनी जिम्मेदारी का खुद एहसास करे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंक्वायरी होना, यहाँ पे इंक्वायरी की जाए, फेयर इंक्वायरी की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि फलाने को फांसी लगा दें, फलाने को इस पर्चे में इन्वॉल्व कर दें, नॉट एट ऑल। इंक्वायरी करें कि यह हादसा कैसे हुआ, क्या इनएफिशिएंसीज थी, तो उन इनएफिशिएंसीज के जिम्मेदार भी तो वहां पे अफसरान है ना, तो फिर उनको सजा दे। ठीक है। अगर किसी जगह पे कोई ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिसमें उसकी कोई थ्रेट्स मौजूद हैं, कहीं पे भी हो, फैमिलीज हो, फैमिली से बाहर हो, अगर मुझसे वो खौफजदा है तो मुझे ट्रायल कर लेना, मैंने कब कहा ना करे। तो इन सारे वाकयात की रोशनी में उसकी फेयर इंक्वायरी कराएं, मेरी रिक्वेस्ट है। अब सवाल है आपका कि कांटेक्ट किया, क्या FIR कांटेक्ट नहीं है? आमिर के भतीजे ने FIR वहां पे करवाई है कलाम में इस वाक़े की, तो ये इतला नहीं है उनको? क्या मीडिया के ज़रिए इतनी मीडिया, मैं पब्लिसिटी कहूँ या हाईलाइट्स कहूँ, व्हाटएवर, क्या अभी तक वो आगाह नहीं है? कांटेक्ट का मतलब है कि मैं जाके कहूँ SHO साहब, हजूर वाला जनाब किस्मत, मैं लाहौर से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एक सिविल ऑफिसर जनाब की खिदमत में पेश हुआ हूँ, मुझे बताने का मौका दिया जाए। और वो कहे नहीं जी SHO साहब गशत पे हैं, माजरत से सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, वो थानों में कम मिलते हैं, उनको कहा जाता है गश्त पे गए हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये FIR जो है ये आमिर साहब के उसी भतीजे ने करवाई है जिसके बारे में आपने को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि उनके साथ कोई झगड़ा भी हुआ था और ये मामला चल रहा था, और मेरे ज़हन में खदशा मौजूद है कि कोई इस तरह की कोई चीज़ ना हो। मुझे तमाम खदशात जब मैं ओपन कह रहा हूँ कि ट्राई करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, ये घर के लोग सारे मौजूद हैं ना, जिनमें मैं भी मौजूद हूँ और भी रिश्तेदार मौजूद हैं। हो सकता है मेरी अगर आमिर से किसी मौके पे कोई ज्यादती हुई हो, कोई ऐसी बातें हो, तो मुझे भी पूछें, बाकियों को भी पूछें। वो मेरे अपने लॉस की फैमिली में भी हो सकते हैं, वो उसके अपने जो भाई बहन, भतीजे बहन, भांजे, कोई भी रिश्ते हो तो वो भी हो सकते हैं। तो काइंडली इंक्वायरी का मकसद क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो आपका नुकसान है इसका अजाला तो वाकई नहीं हो सकता, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से मुराद जो ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इस वाक़े की एक शफाफ और आज़ादाना इंक्वायरी करें, और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो उस तक पहुँचें और उसका अजाला करें और उसको जो है ना वो कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। मेरे साथ नवीद चीमा साहब मौजूद थे। तो अगर इतने हाई प्रोफाइल फैमिली के अंदर ये खदशात मौजूद है और उनके साथ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये इस तरह से खेल खेलती है, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? और इनके जज्बात बिल्कुल बजा हैं और ये सवाल एक आम आदमी का भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।